तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस दिन से शपथ ली थी उसी दिन से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कब मंत्रिमंडल का गठन होगा। फिलहाल कोरोना संक्रमण का संकट देखते हुए मिनी कैबिनेट का गठन किया गया है, जिसमें 5 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी नेता कमल पटेल मंत्री बने हैं। सिंधिया खेमे से तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा मीना सिंह को भी मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट में 5 मंत्री बनाए गए हैं और शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि 3 मई के बाद जब लॉकडाउन खुलने की स्थिति आएगी उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नए सिरे से फिर मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होगा। फिलहाल संकट मोचक कहे जाने वाले बीजेपी के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सबसे अहम जिम्मेदारी गृह और स्वास्थ्य विभाग की सौंपी गई है। ये दोनों ही विभाग ऐसे हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम विभाग हैं और ये जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हमेशा ही जब जिम्मेदारी सौंपने की बात आती है, कोई जिम्मा देने की बात आती है, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हमेशा ही अहम जिम्मेदारी सौंपी जाती है। संकट की इस घड़ी में भी गृह और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को भी बरकरार रखना है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग जो है एक बहुत ही अहम भूमिका अदा कर रहा है इस वक्त, उसको भी संभालना है, क्योंकि दोनों ही विभागों के तालमेल से ही कोरोना वायरस से हम जंग जीत सकते हैं। आइए सुनिए क्या कुछ कहना है। काम का बंटवारा किया है। मंत्री के नाते श्री नरोत्तम मिश्रा जी गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग देखेंगे। तुलसी सिलावट जी जल संसाधन का काम संभालेंगे। अभी जो विभागों का बंटवारा हमने किया है वो कोविड-19 मतलब कोरोना को ध्यान में रखते हुए उसको नियंत्रित करने के लिए जितने विभाग जरूरी थे प्रमुखता से उनका बंटवारा किया है। जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद। उस समय संपूर्णता से विचार करके फिर हम, क्योंकि अभी हमने केवल कोरोना को ध्यान में रखते हुए विभागों का बंटवारा किया है, बाद में संपूर्णता से विचार करके फिर सब साथियों के बीच फिर विभागों का वितरण होगा। तो बताया जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस घड़ी में जो इस वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कोरोना संकट से लड़ने की और इस जंग को जीतने की, ऐसे में उन्होंने मंत्रियों को, अपने नवनियुक्त सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया। गृह और स्वास्थ्य विभाग की अहम जिम्मेदारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सौंपकर एक बार फिर ये साबित कर दिया गया कि किसी भी घड़ी में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमेशा जिस तरह से संकट मोचक की भूमिका में उभरे हैं और उन्होंने हर चुनौतियों को सफलता में बदलने का जो काम किया है, एक बार फिर सरकार ने उन पर भरोसा दिखाया और गृह और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी उनको सौंपी है, ताकि कोरोना के खिलाफ जंग में और तेज़ी लाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सकें। और संभागों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। साथ ही 2-2 संभाग सभी मंत्रियों को सौंपे गए हैं। उन संभागों का जिम्मा भी उनके साथ ही रहेगा। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रिजवान जी, एक बार फिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा जताया गया है। बहुत ही अहम विभाग जो हैं गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग, ये दोनों ही का जिम्मा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सौंपा गया है और एक बार फिर उम्मीद की जा रही है कि संकट मोचक बनकर ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा
उभरेंगे एक बार फिर और अपनी कार्यकुशलता और अपनी कार्यशैली के जरिए जल्द ही हम इस कोरोना संकट को परास्त करने में उनकी भूमिका को देख पाएंगे। क्या कहेंगे? अविनाश, मुझे कुछ अतिरिक्त आवाजें भी आ रही हैं जी, कोई और ऑडियो भी मुझे सुनाई दे रहा। मुझे लगता है कि कुछ और चर्चा का ऑडियो भी है। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, कल संभागों की जिम्मेदारी दी गई थी। अगर हम मंगलवार की बात करें, मंगलवार को संभागों की जिम्मेदारी दी गई और बुधवार को अब मंत्रियों को विभाग भी सौंप दिए गए। विभाग नहीं सौंपे जाने को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हो रही थी और निरंतर ये चर्चा जारी थी इसी आरोप प्रत्यारोप के दौर में। जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी स्थिति स्पष्ट की, साफ साफ बताया कि ऐसे समय में कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और उसी से संबंधित जिम्मेदारियां मंत्रियों को दी गई हैं। जी। और जब इस संक्रमण से बाहर निकलेंगे, इस काल से बाहर निकलेंगे, तब नए सिरे से विमर्श करके, विचार विमर्श करके और जिम्मेदारियां और अन्य लोगों को दी जाएंगी। उन्होंने एक संकेत भी दिया है उन सारे लोगों के लिए जो मंत्री पद से वंचित रह गए और खास तौर से वो सारे लोग जिन्होंने ये नए सिरे से सरकार बनाने में बड़ी रणनीति पर काम किया, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। और दूसरा वो जिनके कारण ये सरकार गिरी है, यानी बीजेपी के वो बागी मंत्री और विधायक, जिसमें से 2 को मंत्री बनाया गया है, 4 अभी भी बनना शेष है। और इसके अलावा अन्य वो लोग जो मंत्री ना बनाए जाने से असंतुष्ट थे और उसी को हवा दी गई और अंततः कांग्रेस की सरकार गिर गई। अब नए सिरे से चुनौती सरकार के सामने बहुत अधिक है। आरोप प्रत्यारोप का दौर इसके बीच में भी जारी है। कोई कहता है कि सरकार बचाने में लगे थे, कोई कहता है सरकार गिराने में लगे थे। सरकार बचाने और गिराने के बीच में खासतौर से इंदौर बुरी तरह से कोरोना में से संक्रमित हो गया। पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, ये वर्तमान सरकार सवाल खड़े करती है और विपक्ष जो पिछली सरकार के लोग हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया गया और इसी वजह से स्थिति यहां तक पहुंची। अब मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बहुत लंबे समय तक शुरू हुई और अंततः मंत्रिमंडल का गठन हो गया। और इस सबके बीच, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक संकट मोचक की तरह राष्ट्रीय नेतृत्व के विश्वसनीय नेता की तरह सामने आए हैं, साथी की तरह सामने आए हैं। मुख्यमंत्री जो के साथ, जिनमें भी मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, बाबूलाल गौर के साथ उन्होंने काम किया, शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में वो लंबे समय से उनके साथी रहे, संसदीय कार्य मंत्री थे, पहले स्वास्थ्य मंत्री भी थे, थे। तो जिस तरह से वो लंबे समय से जिस भी मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने काम किया, उसके साथ भी उनकी ट्यूनिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन रही है और वर्तमान में तो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ भी, और उनका विश्वास भी उन्हें हासिल है। और वो बहुत स्पष्ट दिखता है इस विभाग बंटवारे में भी, उनकी पहले शपथ में भी और फिर विभाग बंटवारे में भी। वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है, जो कोरोना संकट से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है, स्वास्थ्य और गृह, दोनों डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सौंपे गए हैं। अभी तक मुख्यमंत्री के पास सारे विभागों के काम देखने की जिम्मेदारियां थी और वो बहुत अधिक जिम्मेदारियां उनके पास थी और बहुत अधिक दबाव भी। जाहिर है जब आप ऐसा संकट होता है, उससे रणनीति बनाना, उसके तरह तरह काम करना, तरह तरह के आदेश प्रसारित करना और सब पर को धैर्य बनाए रखने के लिए और समन्वय बनाए रखने के लिए ऐसे बहुत महत्वपूर्ण काम लगातार मुख्यमंत्री करते रहे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 2 महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं और इन दोनों विभागों का वर्तमान संकट से गहरा संबंध है। पुलिस
की ड्यूटी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश में कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी संक्रमित हुए हैं कोरोना से। 2 थाना प्रभारियों की असामयिक निधन भी हो गया है इससे। तो सरकार ने उनके परिजनों को 50 लाख जी रुपए देने की घोषणा भी की है और अन्य तरह की सहायता। अभी हाल में ही जो जैन के थाना प्रभारी जिनका निधन हुआ उनकी बेटी को सब इंस्पेक्टर की नौकरी देने का भी सरकार ने वादा किया है। जी तो ये जो परिस्थितियां हैं, ऐसे समय में गृह मंत्री की बहुत फुल फ्लैज गृह मंत्री की बहुत आवश्यकता थी जी और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को उसकी जिम्मेदारी जी स्वास्थ्य की बात करें तो लंबे समय से वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उन पर बहुत ढेर सारे जी स्वास्थ्य का अनुभव है उनको उनके पास। और स्वास्थ्य विभाग उन्होंने अपनी इच्छा से छोड़ा जी और उन्होंने इच्छा जताई थी कि उन्हें स्वास्थ्य के अलावा कोई और विभाग की जिम्मेदारी दी जाए। जी शिवराज सिंह चौहान की पिछली सरकार के ऊपर। जी तो अब एक बार फिर उन्हें स्वास्थ्य का जी। जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे समय में स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण विभाग है जी और जिसके माध्यम से लोगों के बिल्कुल इलाज होने हैं। तो बहुत उनका जीवन जो है बिल्कुल जिस तरह से संकट में है, जिस तरह से लोगों के मन में आशंकाएं हैं, जी उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग का अमला लगातार जी। कोशिश कर रहा है जी जी कर रहा है। तो ये सारी तरह की चीजें हैं जी उन्हें रिजवान जिम्मेदारी जी दी गई है। जी रिजवान जी बीजेपी नेता जो हैं दीपक विजयवर्गीय भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप कुछ उनसे कोई सवाल करना चाहें तो? बिल्कुल अविनाश, अगर कांग्रेस के भी किसी नेता को हम इस चर्चा जी हम में कोशिश जोड़ कर रहे हैं लें। जल्दी वो भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। जी, हम जी चर्चा में जोड़ लें। जी दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। जी दीपक जी, मिनी या नैनो कहा जा रहा है, मंत्रिमंडल बना है, 5 लोगों को मंत्री बनाया गया है और अब विभाग भी दे दिए गए हैं। कल ऐसा लगता था कि संभागी सरकार बन रही है, अब विभाग की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? नहीं देखिए, मध्य प्रदेश में क्या बल्कि दुनिया भर में जो परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, उसके बीच में आपातकालीन व्यवस्थाओं की जरूरत है हर स्तर पर और इसीलिए कैबिनेट का गठन चल रहा था। अब जो जरूरी समझा गया है तो एक कैबिनेट बनाई गई है। जल्दी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो बाकी इसका विस्तार भी होगा। तुलसी सिलावट का जिक्र हो रहा है, लगातार उनका जिक्र हो रहा था। अभी भी कुछ देर पहले भी कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि वो ऐसे समय में साथ छोड़कर चले गए जब कोरोना का बहुत गंभीर संकट था प्रदेश में। उस समय निर्णय लिए जाने थे, ऐसे समय वो साथ छोड़कर चले गए और उन्हें स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी नहीं दी गई, उन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई। जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री बनने वाले थे वो, ये भी चर्चा थी। और उन बहुत ढेर सारे लोग जिन्होंने अपने 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 पद छोड़े थे, उन्हें कुछ मौका नहीं मिला, सिर्फ 5 लोगों को ही मौका मिला है। और विभाग का भी जिस तरह से जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो बहुत कम मंत्री हैं, इस पर भी सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है लगातार। देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस की जो संगठनात्मक मनोदशा है और उसके नेताओं की मनोदशा भी ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में जबकि दुनिया एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है, तो सबकी जिम्मेदारी यह है कि उस चुनौती से निपटने में कैसी अपनी सहभागिता कर सकते हैं वैसी सहभागिता करें। अगर कोई भूमिका अदा नहीं कर सकते हो तो अपने घरों में रहें और सकारात्मक बात करें, सकारात्मक माहौल को बनाए रखें। इस चुनौती के बीच में हम पिछले 15 दिनों से देख रहे हैं, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, कमलनाथ जी हो या इनके नीचे के कार्यकर्ता नेता हो, सकारात्मक बातें करने की प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ना तो इन बातों के लिए कोई समय है, ना इस तरह की बातों को तो कोई तवज्जो देने की जरूरत है। इस समय बहुत चुनौतीपूर्ण माहौल है और किसको क्या मंत्रालय मिला, ये सबको पार्टी जब फैसला करती है तो उचित भूमिका देती है। भूमिकाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। कांग्रेस की तरह कोई एक आदमी की दुकान नहीं गांधी परिवार की कि जो वो तय करेंगे या वो कुछ कर लेंगे तो हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में सस्टेनेबल डेमोक्रेसी की तरह काम करती है। लगातार विभाग भी बदलते हैं, चीजें भी बदलती हैं। इस समय की चुनौतियों के हिसाब से जिनको सबसे ज्यादा अनुभव जिस काम का है उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। नरोत्तम मिश्रा जी लंबे समय तक मंत्री रहे हैं। मैं समझता हूं मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे रणनीतिकार हैं किसी भी समय की चुनौती के लिए और इसीलिए जो आज प्रमुख काम है, चाहे वो पुलिस का हो और चाहे स्वास्थ्य का हो, ये बड़ी जिम्मेदारियां नरोत्तम मिश्रा जी को सौंपी गई हैं। रिजवान जी, रिजवान जी, कुणाल चौधरी विधायक जो हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
कुणाल चौधरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। का गठन हो गया है, मंत्रिमंडल के गठन के साथ साथ विभागों का भी आवंटन हो गया है, अब क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बात से कांग्रेस पार्टी ने जो बात उठाई थी कि मध्य प्रदेश में लगातार ना तो मंत्रिमंडल बन रहा है, उसके बाद भी इनको मंत्रियों को विभाग की जगह संभाग दे दिया था और एक संभाग आयुक्त की तरह कर दिया था। तो इस पर से बेहतर है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो और सभी लोगों की जवाबदेही तय हो। मध्य प्रदेश में एक स्वास्थ्य मंत्री की अदद जरूरत थी, पर स्वास्थ्य को दे दिया, पर इसके साथ सबसे ज्यादा अगर कोई काम कर रहा है तो चिकित्सा शिक्षा विभाग काम कर रहा है। पर अभी तक भी चिकित्सा शिक्षा विभाग का कौन मंत्री होगा, किसको चिकित्सा शिक्षा मिलेगा, क्योंकि 5 बनाए तो चाहे 25 बना लेते, पर मध्य प्रदेश में उन लोगों को सभी को जवाबदारी देते ताकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ठीक स्थिति होता। आज गृह मंत्री और स्वास्थ्य दोनों एक जने को दे दिया आपने। आज गृह में प्रशासन की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य के कर्मचारियों की क्या स्थिति, कहीं ना कहीं एक बेहतर होता कि ज्यादा लोगों को जवाबदारी दी जाती ताकि ज्यादा लोग मिलके इस कोरोना की लड़ाई में लड़ते हैं। आज मध्य प्रदेश में लगभग 80 से ऊपर मौतें हो चुकी है, 1500 से ऊपर लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। उसके बाद जाके यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री मिला है। आज स्वास्थ्य मंत्री के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बहुत जरूरत थी और कहीं ना कहीं कई डिपार्टमेंट की, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट भी दिया जाना चाहिए था ताकि ट्रांसपोर्ट के अंदर कई लोगों को गुजरात से आपको लाना है, महाराष्ट्र से आपको लाना है, कई लोग इधर उधर है, उन लोगों को आप क्या तैयारी करेंगे, क्या रणनीति बनाएंगे, रणनीतियों के मुताबिक इस पे काम होता। और मुझे ठीक है, सही, कम से कम ये तो ठीक करा कि जिस मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य को बिगाड़ा, उसे कम से कम स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाया। कोई उप मुख्यमंत्री कह रहा था, कोई कह रहा था कि कम सम्मान मिलता था स्वास्थ्य मंत्री से, तो अब उनको जल संसाधन मिल गया। तो ये डर है, ये बिकाऊ राम कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ जल की भी विपदा नहीं खड़ी कर दे। क्या आपके जो 2 साथी हैं उन्हें भी जिम्मेदारी दे दी गई है, उन्हें भी विभाग दे दिया गया है? हमारे कोई साथी नहीं अभी है, जो बिकाऊ राम कोई साथी नहीं हो सकता। आपके दोनों पुराने साथियों को, एक गोविंद सिंह राजपूत को भी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें भी सहकारिता विभाग और खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई। तो अब क्या लगता है, ये बेहतर काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, आप पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे? देखिए, बेहतर काम की उम्मीद किसी सरकार से नहीं, क्योंकि ये जो सरकार आई है जब से आप हालत देख सकते हैं मध्य प्रदेश, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे कृषि के बारे में हो, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए कल मैं शिवराज जी के पूरा पढ़ रहा था कि एक दाना खरीदेंगे, और जब आप तो कृषि मंत्री भी बना दिया ना, आपको कृषि मंत्री भी बना दिया, आप तो कृषि मंत्री भी बना ही। करा क्या है, 12 कुंटल लोगों को 12 कुंटल से ऊपर 1 बीघा पे हुआ है, आप खरीद 9 कुंटल के रहे हो। आपने मध्य प्रदेश में पीछे दरवाजे से व्यापारियों के माध्यम से 1500 रुपए 1600 रुपए में गेहूं खरीदवा रहा हो, जो 1925 का आपने रेट दिया, लोगों को बोनस भी दे रहे हो, और इस कारण अलग किसान और सोसाइटियां जबरदस्ती जब बाइक की किस्त नहीं कर रही है। अभी पूरे देश में ये गाइडलाइन जारी है कि देश में कोई भी व्यक्ति बाइक की भी किस्त नहीं काटेगा। मकान मालिकों से कहा जा रहा है आप किराया नहीं लो, पर आप किसान के पैसे उसको नगद देने की जगह पहले उसमें आधा काट ले रहे हो, और वो भी कह रहे हो कि आधा जो बचा है वो 15 दिन काट देंगे। चलिए जवाब लेते हैं। डॉक्टर विजय वर्गीय हमारे साथ है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इनकी आक्रोश नाराजगी समझी जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये समय सारी बातों का नहीं है। राजनीतिक बातें और नाराजगी व्यक्त करने की बातें ये बाद में भी कर सकते हैं। बेहतर हो कि कुणाल चौधरी जी काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में किसानों की कोई दिक्कत ना हो, उनके क्षेत्र में कोई कोरोना वायरस फैलाने वाली स्थिति ना हो, उस तरफ ज्यादा ध्यान दें। ये सारी राजनीतिक बातें हम महीने 2 महीने बाद भी कर सकते हैं। उनकी राजी नाराजी जिन भी लोगों से है नहीं है, वो बाद में भी बातें हो सकती हैं। ये समय सकारात्मक बात और सकारात्मक माहौल बनाए रखने का है। वो ये कह रहे थे कि कृषि स्वास्थ्य विभाग इसीलिए नहीं दिया आपने उनको, इसलिए कि वो ऐसे समय में चले गए थे और उन पर स्वास्थ्य विभाग को लेकर जिस तरह की चीजें, और वो ये भी कह रहे थे उप मुख्यमंत्री बनाने वाले थे और अभी तो उप मुख्यमंत्री नहीं। चलिए जल में भी कहीं कोई संकट ना हो जाए, इस तरह का भी जिक्र है। मैं इतना मतलब मेरा इतना निवेदन है कि किसी की भी गरिमा के खिलाफ कोई हल्की बात नहीं करना चाहिए। तुलसी सिलावट जी भी वरिष्ठ नेता हैं और जितनी कुणाल चौधरी जी की उम्र है उससे ज्यादा उनकी राजनीतिक अनुभव है। मैं कुणाल चौधरी जी के अपमान करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं वरिष्ठता बता रहा हूं कि तुलसी सिलावट जी का भी पर्याप्त अनुभव है। और जो स्वास्थ्य का मामला है, जो जल संसाधन का मामला है, बहुत गंभीर मामला है। गर्मियों का मौसम है, स्वच्छता हो, लोग स्वास्थ्य हो, या हर स्तर पर पानी की भी जरूरत होगी। जो भी विभाग हैं बहुत जिम्मेदारी के होते हैं
तुलसी सिलावट जी को भी बहुत जिम्मेदारी का विभाग दिया गया है। किसी चीज को कम आंकने की या कम बताने की कोशिश ना हो। आपकी नाराजगी हो सकती है तुलसी सिलावट जी से या दूसरे किसी मंत्री से, लेकिन कि उस विभाग को कमजोर बताने की कोशिश करना, ये विभाग क्यों नहीं दे दिया, ये कहने की कोशिश करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं, सबकी जनता के प्रति जिम्मेदारी है और ये समय चुनौतियों से निपटने का। कुणाल चौधरी ये भी कह रहे थे कि किसानों के बीच बिचौलिए आ गए हैं, खरीद जो है उनको सही दाम नहीं मिल रहा है, बोनस नहीं मिल रहा है किसानों को और किसान परेशान हो रहा है कि और दूसरा ये कि वो किस्तें काटी जा रही हैं। ऐसे समय में जब आप किराया लेने के लिए मना कर रहे हैं, ऐसे समय में उनका जो पहले किस्तें काटी जा रही हैं, उनका जो भी भुगतान है उससे। देखिए, ऐसा है कि जो भी आवश्यक निर्देश हैं वो सरकार ने सोसाइटीज को दे दिए हैं। किसानों को कोई दिक्कत ना हो इसके सारे निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है और कुणाल चौधरी जी या जनता का कोई भी नुमाइंदा कहता है तो उन दिक्कतों को भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसमें कोई नाराजगी या आक्रोश व्यक्त करने का समय नहीं है। सकारात्मक माहौल बने रहे, जनता को कोई दिक्कत ना हो और जनता जो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती है इस समय सकारात्मक रूप से वो कर पाए, ऐसी सब लोगों से अपेक्षा है। ये मध्य प्रदेश या देश या दुनिया किसी एक आदमी की, किसी एक पार्टी की या किसी एक समुदाय की नहीं है, सारी दुनिया के सामने खतरा है। और इस समय मैं समझता हूँ कांग्रेस के विधायकों की भी जिम्मेदारी है कि बहुत छोटी नाराजगी की व्यक्त करने की घटनाओं के पीछे ना पड़े। अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कोरोना से कोई पीड़ा ना फैले, वहाँ के किसानों को कोई दिक्कत ना हो, वहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जी, साथ में वो ये भी कह रहे थे फुल फ्लैश परिवहन मंत्री की जरूरत है, इसलिए कि बहुत ढेर सारे लोग दूसरे प्रदेशों में हैं, उनको वहां से वापस लाना है। उसके अलावा वो कह रहे थे कि चिकित्सा शिक्षा विभाग जो है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है, वहां भी एक मंत्री की जरूरत है और अधिक बना सकते थे। इस तरह की उनके सुझावों का स्वागत है और सारे विभाग महत्वपूर्ण है, इसलिए विभाग बनाए गए हैं। निश्चित तौर पर इन सारे विभागों की भी जरूरत है, लेकिन जैसे मैंने चर्चा शुरू की, ये बिल्कुल आपात समय है और आपात स्थिति के समय जो बहुत चुनौतीपूर्ण स्थितियां रहती हैं उसमें जो तुरंत कर सकते हैं वो तुरंत करने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि स्वास्थ्य और जो कानून व्यवस्था, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। और नरोत्तम मिश्रा जी को, जो सबसे अनुभवी मंत्री हैं मंत्रालय के, इस मंत्री परिषद की, उनको जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर पर और बेहतर स्थितियों का निर्माण होगा और हम सारी चुनौतियों से निपट पाएंगे अगले 1-2 हफ्ते में। हमको सकारात्मक रूप से उम्मीद की जाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश आम पटरी पर लौटे। क्या कहेंगे कुणाल चौधरी? देखिए, पहली बात तो जो इन्होंने बात कही कि हर विधायक अपने क्षेत्र में रहे, मैं अपने क्षेत्र में सोसाइटियों में घूम घूम के ही वो बात है, जिस बात को मैं बड़ी गंभीरता के साथ तो ट्वीट भी करके, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह करके लेटर भी लिख के इस चीज से अवगत कराया है कि सोसाइटियां जिस प्रकार से जबरन वसूली का काम इस समय कर रही है, जब प्रदेश और देश में कोरोना की महामारी से लड़ते हुए हमें लोगों को राहत देने की जरूरत है, वहां पे सोसाइटियां आपके नाम पे लूट मचाने का काम कर रही है। मैं इस बात को चाहे ट्विटर के ऊपर हो, मैंने टैग करके मुख्यमंत्री जी को दिया है, चाहे लेटर लिखने का काम किया हो, चाहे जहाँ पे सहकारिता के टीएस से लेके यहाँ पे इनके एपेक्स बैंक के एमडी तक से। और ये मैं घर बैठ के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर सोसाइटियों में रोज घूमता हूँ। मेरे क्षेत्र में आप पता कर ले, रोज सोसाइटियों के अंदर जो खरीदियों की समस्या होती है उसका निराकरण करने के लिए काम करता हूँ। इसीलिए मैं इस दृढ़ता के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि आज जरूरत है कि मध्य प्रदेश का किसान परेशान है। आप कहें इस समय किसान की बात करूं, क्यों नहीं करूं? अगर क्या कोरोना के अंदर किसान की खरीदी हो रही है और जब तक आप किसान की जिससे हमने मांग करी थी कि हर पंचायत से खरीदी हो, आपने पंचायत से खरीदी नहीं करी, आपने उन लोगों की जान जोखिम में डालने, अब जान जोखिम में डाल के अपनी फसल बेचने आ रहा है, उसको फसल के दाम भी नहीं मिल रहे, तो क्या इसके ऊपर बात करना राजनीति हो जाती है? बड़ी दुखद बात है। क्या मध्य प्रदेश में चिकित्सा मंत्री, और मैं तो कहता हूँ कि विजयवर्गीय जी जैसे खुद इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, अगर इन लोगों को बिगड़ विधायक बने मंत्री बनाया जा सकता है तो इनके जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता का क्या, जो समझदार भी है, व्यवहारिक भी है और जिनको मुझे लगता है इनसे ज्यादा बुद्धि होगी इनमें, विजयवर्गीय जी में, इनको बना देते भले ही एक मंत्री। अगर इतने बनाए जा सकते तो इनको क्यों? ये तो भोपाल में ही है और ये ज्यादा बेहतर तरीके से उससे निपट लेते। और स्पष्ट रूप से जिन बातों को, जिस व्यक्ति ने प्रदेश का स्वास्थ्य बिगाड़ा, आप खुद आरोप लगाते हो कि जो स्वास्थ्य मंत्री ने बिगाड़ा, उनने जितने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य को बिगाड़ा, जब कोरोना से लड़ने की जरूरत थी, जब छिप के डर के क्या पता किस कारण से बिक के कहीं ना कहीं 7 स्टार होटल में बैठ के उन्होंने करा, आज आपने उनको क्यों अप्रिशिएट करने का काम करा? क्या मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश को ठगने के लिए आपने ये काम करा? आपको जवाब तो देना होगा, जवाब से क्यों भग रहे?
राजनीति नहीं करो, कुणाल चौधरी, जिस समय आपकी सरकार थी, राहुल गांधी ने सचेत कर भी दिया था, दुनिया में संकट पैदा भी हो चुका था, उस समय आपने कौन सी जिम्मेदारी निभाई? ये सवाल सरकार लगातार पूछ रही है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को ट्वीट किया। इस देश के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनने राहुल गांधी जी को ट्वीट पे जो जवाब दिया वो देख लेना कि भैया कोई भारत के अंदर कोरोना की नहीं है। फिर उसके बाद जब यहाँ से स्वास्थ्य किटें खरीदने के लिए हमने लेटर भेजा माननीय कमलनाथ जी ने, तो वहां के स्वास्थ्य मंत्री का पूरे देश को लेटर चला गया कि कोई भी ये किटें नहीं खरीदेगा, इसके लिए कोरोना की जो भी किट खरीदनी है एक केंद्रीकृत एजेंसी से वहां से खरीदी जाएगी और सब राज्यों को पहुंचाई जाएगी। उसके बावजूद भी कमलनाथ जी ने इस मध्य प्रदेश के सारे स्कूलों को एहतियातन तौर पर बंद करवाया, कॉलेजों को बंद करवाया, सारे शॉपिंग मॉल्स को बंद करवाया, सारे सिनेमा घरों को बंद करवाया, प्रदेश के बाजारों को बंद करवाने का काम करा। जो एहतियातन कदम होने चाहिए थे वो सारे कदम कमलनाथ जी ने उठाए। 5 तारीख को यही जो मिलावट राम जी की फेसबुक वॉल पे आप चले जाना, खुद लिखा हुआ उन्होंने एक मध्य प्रदेश का एक नंबर भी जारी करा कि इसमें कोरोना के लिए जानकारी के लिए एक नंबर को, आपात नंबर को जारी करा। 4 तारीख को